हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुलदीप स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें इसको क्या करना है, बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे हम क्या करते हैं, LHS और RHS दो पार्ट है, इसमें हम LHS को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, हम LHS को लेते हैं। LHS लेंगे तो भाई क्या होगा, LHS हमारा क्या है 1 और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, है ना बेटा। तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा। हमें एक सेक को भाई कन्वर्जन रेशियो होता है क्या 1 अपॉन कॉस, अपॉन में क्या है सेक को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है सेक ए तो इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए है तो ए लिख देंगे। अभी हम क्या करते हैं LHS वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आगे हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और प्लस कॉस ए, जो हमारा एलसीएम है तो एलसीएम क्या आएगा कॉस ए आएगा एलसीएम हमारा। फिर क्या करेंगे, कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है जो हमारा 1 है 1 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि कॉस ए आ जाए, तो कॉस ए ही आएगा एज इट इज, हमारा कॉस ए ही आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 बार में आएगा, तो हम 1 जो रहे ऊपर लिखा हुआ है वो एज इट इज 1 लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस ए प्लस 1, ये तो हमारा क्या हुआ न्यूमरेटर वाला पार्ट को सॉल्व किया मैंने। अब जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हम क्या करेंगे एज इट इज नोट कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। अब इतना मैंने किया, बस मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट को ही सॉल्व किया है, अभी कुछ किया नहीं है। अब क्या करेंगे, जो कॉस ए है डिनोमिनेटर में है, देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस ए, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। आपको पता होगा ये रूल क्या होता है, ए अपॉन बी, ये हमारा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, तो हमारा चेंज नहीं होता है, और जो डी है वो ऊपर चला जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा सी। तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू सेम आएगी, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कॉस से हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या कॉस ए प्लस 1, ये बचा। अब क्या करेंगे, नीचे कितना है अपॉन में 1 है, 1 जो लिखा नहीं जाता, डिनोमिनेटर में 1 वैल्यू होती है उसको नहीं लिखा जाता है। तो कॉस ए प्लस 1 हमारा क्या हो गया, LHS वाला पार्ट इतना आया, तो हम LHS वाला पार्ट को जितना हम आया इतना करके हम उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बात करेंगे RHS की, RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 इसको मैंने सॉल्व किया, RHS को इतना आया। अब हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व किया तो ये इतना आया, हम क्या करेंगे RHS को सॉल्व करते हैं। चलो भाई RHS को सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो भाई साइन स्क्वायर ए, अब आपने अगर 5 जो हमारे 8.3 एक्सरसाइज है वो बहुत सारे आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज पता होंगी उसी से ही सॉल्व होंगी, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए आइडेंटिटीज क्या होती है, कॉस स्क्वायर थी ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं, कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो भाई यहाँ तक तो सॉल्व किया, अब हम यहाँ पर देखिए जो 1 है इसको हम कुछ देर के लिए अगर हम इसको स्क्वायर मान लें, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हमने 1 की अगर जगह पर हम स्क्वायर मान लें तो एक आइडेंटिटीज और बन जाती है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर क्या होता है। a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर a हमारा 1 है, a प्लस बी कॉस है तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी क्या है,
1 माइनस कॉस ए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्म हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को अभी नहीं करिएगा, अलग ही है ये पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को हमने जो लिखा इसको जो इस वाले फॉर्मूले को a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को खोला मैंने। अब जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर वाला एज इट इज नोट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए भाई 1 माइनस कॉस ए ये रहा और 1 माइनस कॉस ए ये रहा, मल्टीप्लाई में तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए ही अकेला बचा। और LHS हमने निकाला था वो भी क्या था, कॉस ए प्लस 1। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस को आगे लगा दें, कॉस ए प्लस 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हम जो भी वैल्यू है प्लस में है तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई इससे डाउट नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। और ये 1 जो है हमारा पीछे हो जाएगा, बस प्लस साइन रहना चाहिए, जो प्लस माइनस का साइन, अगर साइन के आगे क्या है, कौन सा साइन है वो पता होना चाहिए। तो हमारा cos a प्लस 1 ये हुआ, और यहाँ भी RHS और LHS दोनों ही इक्वल हुए। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4th पार्ट है उसको कवर किया। तो आई होप समझ में आया होगा।